हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर टॉपर्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजित सर, और आज हम एजुकेशन के चैप्टर 2 के उन 5 सुपर हीरोज से मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो लोग हैं जिनके नाम सुनकर एग्जाम में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आज की क्लास के बाद इनके नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम निकल रहे हैं एक मजेदार एजुकेशनल सफर पर। एक नंबर में है रविंद्रनाथ टैगोर जी। हाँ, वही द नेचर लवर। सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसे बंद कमरे में पढ़ना जेल जैसा लगता था। वो बाहर भागकर तितलियों के पीछे दौड़ना, पैरों से बातें करना और बारिश में भीगना चाहता था। बस यही बच्चा बड़ा होकर बना हमारा पहला सुपर हीरो रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर का शिक्षा दर्शन, टैगोर का सिंपल फंडा था, असली ज्ञान 4 दीवारों में नहीं, प्रकृति की गोद में मिलता है। उनका मानना था कि शिक्षा बच्चों पर थोपी नहीं जानी चाहिए, बल्कि उनके अंदर से खुद निकलनी चाहिए। जैसे एक बीज को मिट्टी, पानी, हवा मिलती है तो वो खुद ब खुद पेड़ बन जाता है, वैसे ही बच्चों को आज़ादी और सही माहौल मिले तो वो खुद ब खुद ज्ञानी बन जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य: शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। पहले शरीर तो फिट हो, इसलिए पैरों पर चढ़ो, दौड़ो, खेलो कूदो। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। रट्टा मारकर तोता नहीं बनना है, अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो। नैतिक और आध्यात्मिक विकास, मॉरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एक अच्छा और सच्चा इंसान बनो। अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ अपने देश से नहीं, पूरी दुनिया से प्यार करना सीखो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। पाठ्यक्रम, करिकुलम। टैगोर के स्कूल में बोरिंग सब्जेक्ट्स नहीं थे, वहां था कला, संगीत और नृत्य, ताकि बच्चे क्रिएटिव बने। इतिहास, विज्ञान, प्रकृति, अध्ययन, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से। बागवानी, नाटक और खेलकूद, ताकि शरीर और दिमाग दोनों चलें। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी पौधे के बारे में पढ़ना है, चलो बगीचे में पौधा लगाते हैं। भ्रमण विधि, एक्सकर्शन मेथड। आसपास की जगहों पर घूमकर सीखना। प्रश्न उत्तर और वाद विवाद, क्वेश्चन आंसर डिबेट। सवाल पूछो, बहस करो, दिमाग चलाओ। शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ अ टीचर। टीचर कोई हिटलर नहीं, बल्कि एक दोस्त और गाइड, मार्गदर्शक होगा। वो ज्ञान देगा नहीं, बल्कि ज्ञान खोजने में मदद करेगा। सबसे बड़ा योगदान, शांति निकेतन। टैगोर ने अपने सपनों को सच करने के लिए शांति निकेतन, जिसे बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय कहा गया, की स्थापना की। यह एक ऐसा स्कूल था जहां बच्चे पैरों के नीचे खुली हवा में पढ़ते थे। ये रहा अजित सर की ट्रिक, जल्दी देखो। चलो अब दूसरे नंबर पर स्वामी विवेकानंद जी हैं, द मोटिवेटर। अब मिलिए हमारे एजुकेशन के रॉकी से, स्वामी विवेकानंद। इनका मानना था कि हर इंसान के अंदर शक्ति का ज्वालामुखी छिपा है, बस एक चिंगारी चाहिए और वो फट पड़ेगा। शिक्षा वही चिंगारी है। विवेकानंद का शिक्षा दर्शन, इनका नारा था मैन मेकिंग एजुकेशन, यानी मनुष्य का निर्माण करने वाली शिक्षा। इनके अनुसार सारा ज्ञान इंसान के अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। शिक्षा का काम जानकारी ठूंसना नहीं, बल्कि बच्चे की सोई हुई शक्तियों को जगाकर उसे एक आत्मविश्वास से भरा इंसान बनाना है। चलो अब आगे देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य: नंबर 1, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस। खुद पर यकीन करना सीखो। नंबर 2, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। ईमानदार, साहसी और दयालु बनो। नंबर 3, शारीरिक विकास। गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, एक मजबूत शरीर में ही मजबूत दिमाग रहता है। नंबर 4, सेवा की भावना, स्पिरिट ऑफ सर्विस। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 5, आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। खुद को पहचानो। चलो अब आगे देखते हैं पाठ्यक्रम। विवेकानंद जी मॉडर्न थे। उन्होंने कहा, पश्चिमी विज्ञान, वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी सीखो, लेकिन अपनी संस्कृति, वेद, उपनिषद और योग को मत भूलो। यानी पूरब और पश्चिम का बेस्ट कॉम्बिनेशन। शिक्षण विधियां: योग और ध्यान, योगा एंड कंसंट्रेशन, दिमाग को फोकस करने के लिए। तर्क और विचार विमर्श, लॉजिक एंड डिस्कशन। अंधविश्वास नहीं, तर्क करो। अनुकरण, इमिटेशन, गुरु के अच्छे गुणों को अपनाओ। चलो अब आगे देखते हैं। सबसे बड़ा योगदान, एक नई सोच। इन्होंने रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं की नींव रखी और अपनी सोच से देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। अजित सर की ट्रिक, ध्यान से देखो। ठीक है, तो चलो अब नंबर 3 को देखते हैं। महात्मा गांधी, द प्रैक्टिकल गुरु। अब आते हैं बापू यानी हमारे गांधी जी पर। गांधी जी ने देखा कि लोग BA, MA करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे भाई,
ऐसी डिग्री का क्या अचार डालोगे जो पेट न भर सके। गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी की शिक्षा का नाम था बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन या नई तालीम। इनका फंडा था पढ़ाई को हाथ के काम से जोड़ो। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए। शिक्षा का 3H फॉर्मूला। शिक्षा को बच्चे के हेड, हार्ट और हैंड तीनों का विकास करना चाहिए। यानी हेड सोचना समझना, हार्ट अहिंसा, सत्य, प्रेम, हैंड कोई हुनर जैसे कताई बुनाई, खेती, बढ़ाई का काम। चलो अब पाठ्यक्रम को देखते हैं। केंद्र में एक हस्तशिल्प, अ बेसिक क्राफ्ट एट द सेंटर। मान लो बच्चे ने कताई बुनाई चुनी, रुई का हिसाब किताब करते करते गणित मैथ्स सीख लिया। धागा कैसे बनता है ये समझते समझते विज्ञान साइंस सीख लिया। कपड़े का इतिहास पढ़ते पढ़ते इतिहास हिस्ट्री सीख लिया। मातृभाषा मदर टंग। पढ़ाई का मीडियम बच्चे की अपनी भाषा होनी चाहिए। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन 7 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए। सबसे बड़ा योगदान बुनियादी शिक्षा का मॉडल। यह आत्मनिर्भर भारत की पहली सीर ही थी। इसका मकसद था लर्निंग वाइल अर्निंग, कमाई के साथ पढ़ाई। अजित सर की ट्रिक। अरे भाई लाइक तो ठोको। चलो अब नंबर 4 को देखते हैं। जीन जैक्स रूसो, द रेबल फिलोसोफर। अब चलो विदेश, मिलिए फ्रांस के विद्रोही विचारक रूसो से। इनका एक ही डायलॉग फेमस था, इंसान तो आजाद और अच्छा पैदा होता है, पर यह समाज उसे जंजीरों में जकड़ कर गंदा कर देता है। रूसो का शिक्षा दर्शन। इनका नारा था प्रकृति की ओर लौटो। रूसो कहते थे कि बच्चा एक कोरी स्लेट है, वो जन्म से अच्छा है, उसे शहर और समाज के बुरे असर से बचाओ और प्रकृति की गोद में पलने बढ़ने दो, वो खुद ही सब सीख जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य, बच्चे के प्राकृतिक विकास में मदद करना, उसे समाज की बुराइयों से बचाना, उसे अनुभव एक्सपीरियंस से सीखने देना। रूसो की नकारात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन, ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब बच्चे को कुछ न सिखाना नहीं है। इसका मतलब है सीधे ज्ञान मत दो, उसे उपदेश मत दो कि सच बोलना अच्छी बात है। उसे झूठ बोलने दो और जब वो पकड़ा जाए तो उसे जो नतीजा भुगतना पड़ेगा उससे वो खुद सीख जाएगा। गलतियां करने दो, उसे आग को छूने दो। जब हाथ जलेगा तो उसे अपने आप पता चल जाएगा कि आग खतरनाक है। अनुभव सबसे बड़ा टीचर है। शिक्षक की भूमिका, टीचर का काम पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चे के लिए ऐसा माहौल तैयार करना है जहां वो सुरक्षित रहकर खुद सीख सके। टीचर एक पर्दे के पीछे का डायरेक्टर है। सबसे बड़ा योगदान एमिल। इन्होंने एमिल नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि एक बच्चे को समाज से दूर प्रकृति के बीच कैसे पाला पोसा और सिखाया जा सकता है। अजित सर की ट्रिक। चलो अब नंबर 5 को देखते हैं। जॉन ड्यूई, द प्रोजेक्ट मास्टर। और आखिर में मिलिए अमेरिका के जॉन ड्यूई से। ये थे ग्रुप प्रोजेक्ट्स के गॉडफादर। इनका मानना था कि स्कूल म्यूजियम नहीं बल्कि एक वर्कशॉप होना चाहिए जहां बच्चे बैठकर सुने नहीं बल्कि कुछ करें। ड्यूई का शिक्षा दर्शन। इनका मंत्र था करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये कहते थे कि ज्ञान किताबों में नहीं अनुभवों में है। स्कूल समाज का एक छोटा रूप, मिनिएचर सोसाइटी होना चाहिए जहां बच्चे असली दुनिया की समस्याओं को हल करना सीखें। शिक्षा के उद्देश्य, 1 नंबर सामाजिक कुशलता, सोशल एफिशिएंसी। बच्चे मिलकर काम करना सीखें ताकि वो अच्छे नागरिक बने। 2 नंबर समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों को रटे रटाए जवाब नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाओ। 3 नंबर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो बच्चों की रुचि और जरूरत के हिसाब से बदले। एकीकृत, इंटीग्रेटेड, अलग अलग विषय नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट के जरिए सारे विषय पढ़ाओ। जैसे अपने स्कूल का बगीचा तैयार करो, प्रोजेक्ट में साइंस, मैथ, आर्ट्स सब आ गया। शिक्षण विधियां। नंबर 1 प्रोजेक्ट विधि, नंबर 2 समस्या समाधान विधि, नंबर 3 प्रयोगात्मक विधि। सबसे बड़ा योगदान प्रगतिशील शिक्षा। आज स्कूलों में जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट्स और ग्रुप वर्क होते हैं उन सब के पीछे जॉन ड्यूई का ही दिमाग है। अजित सर की लास्ट ट्रिक। तो मेरे चैंपियंस, ये थे हमारे 5 एजुकेशनल सुपर हीरोज। अब एग्जाम में इनका नाम आए तो डरना नहीं बल्कि मेरी कहानी याद कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।